नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत आभ्यंतर संशय एवं बाह्य संशय के संबंध में तथा अदृश्यमान धार्मिक संशय के संबंध में कह रहे थे। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में हम उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत विपर्य के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, विपर्य का लक्षण न्याय वार्तिक में निम्नलिखित रूप से किया गया है, जिसमें कह पुनरयम विपर्य अतस्मिंश तदिति प्रत्यय। इसका स्पष्ट उदाहरण है सुक्ति। सुक्ति में रजत का निश्चयात्मक ज्ञान, इसी विपर्य को मिथ्या ज्ञान, अध्यास, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठम, अध्यासो नाम अतस्मिंश तद्बुद्धि। तो आदि शब्दों से कहा जाता है इदं रजतम। इस ज्ञान में इदम पद बोध्य पूर्वस्थित सुक्ति में रजतत्व के संबंध का ज्ञान होता है। अतः इसे तद भाववती तत्प्रकारकं ज्ञानम शब्द से भी अभिहित किया जाता है, जहाँ रजत्वाभाव विशिष्ट सुक्ति में रजतत्व प्रकारक ज्ञान होता है। अतः यह विपर्य है। परंतु इस ज्ञान के बाद जब रजतार्थी व्यक्ति की उसके आहरण के लिए प्रवृत्ति होती है और अंत में प्रवृत्ति विफल हो जाती है, तब पूर्व ज्ञान सुक्ति में इदम रजतम ज्ञान में विपर्यत्व का ग्रहण होता है, पहले नहीं। इस विषय का विवरण प्रामाण्यवाद के प्रकरण में किया जाएगा। विपर्य होने का प्रकार निम्नलिखित है। जिस प्रकार पूर्वस्थित धर्मी के ऊर्ध्वत्व आदि साधारण धर्म के ग्रहण होने पर स्थानु तथा पुरुष में वर्तमान परस्पर व्यावर्तक एकतर पक्ष निश्चयायक धर्म के अग्रहण तथा साधारण धर्म दर्शन एवं अदृष्ट आदि के कारण विशेष कोटि द्वय के स्मरण से संशय होता है, उसी प्रकार पूर्वस्थित पदार्थ सुक्ति में चाकचिक्य आदि साधारण धर्म के ग्रहण होने पर एकतर पक्ष निश्चयाक विशेष के अग्रहण तथा अदृष्टादि के कारण एकतर विशेष रजतत्व के स्मरण से विपर्य होता है। इदम रजतम, संशय में कोटि द्वय का स्मरण होता है, परंतु विपर्य में एक ही कोटि का यही संशय तथा विपर्य में प्रधान अंतर है। संशय स्थल में कोटि द्वय स्मरण तथा विपर्य स्थल में एकतर कोटि स्मरण का नियामक तो फल वल कल्पय तदनुकूल अदृष्ट ही हो सकता है, और विशेषाग्रहण में कारण इंद्रिय दोष होता है। इदम रजतम इत्याकारक ज्ञान में प्रतिभासमान रजत स्मृति का विषय नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान में रजत का स्फुरन अनुभूत पदार्थ के रूप में नहीं, अपितु अनुभूयमान पदार्थ के रूप में ही होता है। स्मरण वही कहलाता है जो अनुभूत पदार्थ को विषय बनाता हो। अनुभूयमान का जो है पदार्थ, अनुभूयमान पदार्थ को विषय बनाने वाला ज्ञान को अनुभव ही होगा। अतः इदं रजतम, यह ज्ञान
अनुभवात्मक ही है, अस्मृत्यात्मक नहीं। एवं च यह स्पष्ट होता है कि सुक्ति का रजत के रूप में ग्रहण दोषयुक्त चक्षु के द्वारा होता है। इसी को अन्यथा ख्याति, अन्यस्य सुक्त्यादेह अन्यथा रजतादि रूपेण ख्याति ज्ञानम या विपरीत ख्याति कहा जाता है। भ्रम के प्रकार के विषय में विभिन्न मत प्रचलित है, जिनका निर्देश निम्नलिखित श्लोकों में मिलता है। जिस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, जो आत्म ख्याति रसत ख्यातिर ख्याति ही ख्यातिरन्यथा तथा अनिवर्चन ख्यातिर रीत्येतत् ख्याति पंचकम योगाचाराः माध्यमिकाः तथा प्रभाकरा अपि नैयायिका मायनश्च ख्यातिरेता क्रमात् जगुः। ख्यात्यंतर निराशपूर्वक अन्यथा ख्याति व्यवस्थापन के लिए जिज्ञासु व्यक्तियों को ग्रंथांतर का अवलोकन करना चाहिए। न्याय मंजरी का भी अन्यथा ख्याति विवरण प्रशस्त है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को अनध्य व्यवसाय के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।